कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी वफ्द पर हमले में मुलव्विस खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, हमले की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल की। हमले में एक खुदकुश बमबार और सहूलतकार हमले में मुलव्विस थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी सहूलतकारों के नाम पर थी। गाड़ी कराची के शोरूम से 71 लाख रुपए में खरीदी गई। रकम हब के एक बैंक से मुंतकिल की गई। इस केस पर काम करने वाली टीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम की सिफारिश की। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? टैक्स केस की समाअत के दौरान एक बार फिर आईनी बेंचेस का तस्करा छिड़ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अगर हम केस का फैसला कर भी देते तो क्या होगा? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। बारिश, बर्फबारी और यखबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। स्वात, मानसहरा, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। बालाकोट, वादिये कागान, बाबूसर टॉप में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। शाहराह नारान, बाबूसर ट्रैफिक के लिए बंद। मानसहरा और स्वाबी में बारिश के बाद पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने स्मॉग में लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट्स के करीब रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। जुड़वा शहरों में बूंदाबांदी, बारिश से स्मॉग में कमी और सर्दी में इजाफा मुतवक्के। स्मॉग और धुंध ने मंजर धुंधला दिया। लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की भी शिकायत। मुल्तान और फैसलाबाद में हद्दे निगाह कम होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। धुंध की वजह से मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। स्मॉग के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में मार्केट्स आज से रात 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स के बाहर खाना खाने पर भी पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप्स और किरियाना स्टोर्स मुस्तस्ना करार। तमाम खेलों समेत आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदियां आयद। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। स्कूल्स बंद हैं, तामीरात क्यों बंद नहीं हो रही? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का सरकारी वकील से इस्तफसार। कहा, पंजाब में इमरजेंसी है, आपको अंदाजा ही नहीं। अदालती हुक्म था कि 2 माह में कोई तामीराती काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन बंद करने के लिए हुकूमत संजीदगी से सोचे। फसलों की बाकियात आज भी जलाई जा रही हैं। दरख्तों की कटाई की वजह से मुल्तान स्मॉग में पहले नंबर पर आ चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान डट गया, किसी और टीम को मदऊ करने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने पीसीबी को भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। बीसीसीआई से पाकिस्तान में खेलने से इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान जमा ना हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा, 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब जमा कराने के लिए वक्त दरकार है। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, फिलहाल लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी।
एस्टेब्लिशमेंट का सरबरा आंख मारने वाला बंदा नहीं। पीटीआई को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात चल रहे हैं। महमूद अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के लोगों से भी राब्ते में है। गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। वो इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं, सब ड्रामा था। ये अपने घर में बैठे हुए थे, ये वहाँ पे डी चौक में होंगे भी नहीं। छोड़ दो, मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है। खुद निकलते नहीं है, बैठे घर में होते हैं, बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जो जाने वाले साथ है वो साथ खड़े हैं अभी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा, घर में बैठकर तनकीद करने वालों को पीटीआई का हिस्सा नहीं समझता। इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो डी चौक जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के मसाइल का हल ट्रंप या इलॉन मस्क के पास नहीं। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अवाम को सड़कों पर लाना होगा। जब तक बानी पीटीआई का खानदान तहरीक से नहीं जुड़ेगा कुछ नहीं होगा। ओपोजिशन अलायंस न होने से हुकूमत पर दबाव नहीं। 26वीं तरमीम के तहत जो निज़ाम बनाया गया वो मजाक से कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असम्बली में आईनी बेंच की करारदाद पेश न करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह था और खुलकर इसकी मुखालिफत की थी। ओपोजिशन का करारदाद पेश न करने की सूरत पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंचेस का सरबराह बनाने का फैसला काबिले सताइश करार दे दिया। कहा, आईनी बेंचेस के लिए नामजद 7 जजेस पर मुश्तमिल एतमाद है। उम्मीद है आईनी बेंच जल्द तश्कील दिया जाएगा। आईनी बेंच की तश्कील से ज़ेरे इल्तिवा आईनी मुकदमात में कमी होगी। नैब के ताखीरी हरबे और चालाकी सब समझते हैं। शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस में रिपोर्ट पेश न करने पर एहतसाब अदालत कराची बरहम। कहा, पता है ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आज हर सूरत में असासों की तखमीना लगाकर 3 बजे तक रिपोर्ट दें। अदालत 8 बजे तक खुलती है तो खुली रहेगी। नैब प्रोसिक्यूटर की मजीद मोहलत देने की इस्तदा। अदालत ने कहा, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, आपने एतबार खो दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड 94,000 की सतह पर। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर कर दिया जाएगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की दाखिला कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, फास्ट ट्रैक कैटेगरी में बैकलॉग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। अर्जेंट कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में अर्जेंट कैटेगरी में भी बैकलॉग खत्म हो जाएगा। हमें हदफ तो दिया जाता है लेकिन फंड्स नहीं मिलते। पूरा साल कोशिश की किसी तरीके से वजारत खजाना से पैसे ले लें। रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला में हमारी मदद करें। चेयरमैन कमेटी की कल वजारत खजाना के नुमाइंदे को बुलाने की हिदायत। हुकूमत बलूचिस्तान का रेलवे स्टेशन धमाके पर आज से 3 रोज के सोग का ऐलान। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। सिक्योरिटी वजूहात पर क्वेटा से चमन और अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई। 2 रोज पहले क्वेटा में होने वाले धमाके में 26 अफराद जाँ बहक और 50 से जायद जख्मी हुए थे। रियाज में अरब इस्लामिक समिट आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह कर रहा है। अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। वज़ीरे इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा, स्वाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। फितना पार्टी में सब ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। ऐसी हरकतों से हुकूमत बानी PTI को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का खुसूसी प्रोग्राम लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। मरियम नवाज ने कहा, टमाटर प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। पंजाब के काश्तकारों को खुश देखना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रूसी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा, कोशिश है रूस की मदद से स्टील मिल को दोबारा बहाल करवाएं। स्टील मिल चलने से मईशत का इस्तेहकाम होगा और रोजगार बढ़ेगा। रूसी सफ़ीर ने कहा, रूस का वफ़द जल्द स्टील मिल का दौरा करेगा।